हेलो डी स्टूडेंट्स। तो अभी हमने बात किया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां से आपका काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। कभी कभार आपसे यहां से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, बट ये भी उतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब आपको इमेज फॉर्मेशन को समझना होगा, जब आपको कैसे आप अपने फेस को शीशे में देख पाते हो ये सब कुछ समझना होगा, या लाइट के रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को आप क्लास में बच्चों को परेशान किया करते हो कभी भी कोई भी मिरर लेकर के या फिर कोई शाइनिंग सरफेस लेकर के। अगर सन की लाइट आ रही है या फिर आपका बल्ब जल रहा है तो आप इस तरीके से इधर उधर घुमा घुमा करके दिखाया करते हो, किसी की आंखों पर तो कभी किसी के पेट पर, कभी किसी के सर पे। दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? बिल्कुल, परेशान करने के लिए तो सभी ने किया होगा। ओके, तो आज हम समझेंगे कि आखिर ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है लाइट के पार्टिकल नेचर के द्वारा शो किए जाने वाले रिफ्लेक्शन फिनोमिना की वजह से। तो अभी आप हेडिंग करो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, आओ देखते हैं हम रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर आप इसकी हिंदी नोट करना चाहो तो मैं बता देता हूं। इसका हिंदी होता है परावर्तन। ठीक, अब जरा समझें इस बात को कि क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, आप पहले डेफिनेशन नोट करोगे, डेफिनेशन नोट कर लेना इसका। डेफिनेशन 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 है इसका बच्चों, द फिनोमिना of bouncing back of light ray into the same medium, the phenomena of bouncing back of light ray into the same medium after striking a polished surface. After striking a polished surface is known as reflection of light. Reflection of light. समझे जरा, कोई सरफेस आपने लिया, पॉलिश्ड है वो सरफेस, नीचे से पॉलिश्ड है। एक सरफेस उसका शाइनिंग होगा, स्मूथ होगा। ठीक है, उस सरफेस के ऊपर आपने जैसे ही लाइट को गिराया, गिराने के बाद से लाइट हमारा ऐसे रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को ही हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप सभी ने खेला होगा, आपने बॉल को लिया, बॉल को दीवार पे हिट करते हो, बॉल को दीवार पे हिट करते हो या जमीन पे हिट करते हो, जैसे ही हिट करते हो तुरंत की तुरंत आपके हाथों में आ जाता है। अगर आप सीधे फेंकते हो तो सीधे आपके हाथों में आता है। मान लीजिए आपने उसको थोड़ा सा एंगल बना के इधर से हिट किया है, अगर आप इधर से हिट करते हो तो बॉल आपकी उधर चली जाती है, सीधे हिट करते हो सीधे आपके पास में आती है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? रिफ्लेक्शन, मतलब पार्टिकल के पास में ही ये नेचर है कि वो कहीं पे जाके हिट करेगा और हिट करने के बाद से आपके पास में लौट आएगा। अगर आपका एंगल परफेक्ट है तो आपके पास आएगा, तिरछा फेंका है तो तिरछा जाएगा। बस यही फिनोमिना होती है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये फिनोमिना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का या लाइट रे का।
कहां पर? इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में जिस मीडियम में आप इसको फेंक रहे होते हैं। अगर आपने एयर में फेंका है तो एयर में, जैसे आप एक मिरर ले लेना, अभी आप तुरंत के तुरंत भी करके देख सकते हो। मिरर को ले लो, एक लाइट को जलाओ, टार्च को जलाया, अंधेरे कमरे में करते तो और भी बेटर आपको ये सब कुछ इमेजिन हो पाएगा। जैसे आपने यहाँ पे दिखाया, मिरर पे टकरा करके ऐसे लौट जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिफ्लेक्शन कितने टाइप का हो सकता है। देखो जरा, रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है ये 2 तरीके का अकर करता है। ठीक है, कौन कौन से? एक होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब समझें आप कि क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए, ये जो चीजें होती हैं ये डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर, आपने सरफेस कैसा लिया है। अगर आपने जो सरफेस लिया उस सरफेस को आप नाम देते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब वो सरफेस जिस सरफेस पर ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश्ड है, एक बात पॉलिश्ड है, दूसरी बात स्मूथ है, ठीक है, और प्लेन है और रेगुलर है। ठीक, ये प्लेन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, दोनों ही केस में सही है। ठीक, पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, प्लेन और या फिर कर्व्ड होना चाहिए, और साथ साथ रेगुलर होना चाहिए। मतलब कैसा दिखना चाहिए आपको? वो समथिंग लाइक ऐसा दिखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? लाइट यहां से आएगा, टकराएगा, हिट करेगा और इधर निकल जाएगा। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से क्या क्या होता है। एक बार इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आपका सरफेस पॉलिश्ड है, सरफेस कहने का मतलब पॉलिश्ड सरफेस या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉलिश्ड है और रफ सरफेस है, वो स्मूथ ना होकर के कैसा है? वो रफ है, रफनेस है उसके ऊपर, उबड़ खाबड़ टाइप का है। ठीक है, वो प्लेन भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। खासियत है कि वो रफ होगा, या आप उसको कह सकते हो कि आपका सरफेस इरेगुलर होगा। तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम तो होगा, लेकिन वो उबड़ खाबड़, लाइट यहां हिट किया, कभी इधर गया, कभी इधर, कभी यहां पर हिट करता है, इधर चला जाता है। कुछ उसका रूल और रेगुलेशन आपको नहीं मिलेगा। हमें जो क्लास 10th में जितनी भी बातें बताई जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, वो सब कुछ हम ये एजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारे पास में दिया गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल पॉलिश्ड है, स्मूथ है, प्लेन या फिर कर्व्ड है, और यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होगा उसका। ठीक है, तो आप एक बार इन्हें भी नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। आगे हमें देखना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से अकर करेगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन 2 टाइप से हो सकता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, कब इरेगुलर होगा, ये तो हमने देख लिया। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के ही ऊपर हम फोकस करने चल रहे हैं, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में हमको पढ़ाया जाना है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब से मैं जब भी नाम लूं रिफ्लेक्शन तो आप समझ लेना कि हम बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। इसको समझने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक पॉलिश्ड सरफेस। लीजिए भाई, हमने यहाँ पे बना लिया एक पॉलिश्ड सरफेस।
देखिए पॉलिश्ड को दिखाने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग दिखा देते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सरफेस है वो सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है। ठीक है, पॉलिश्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक लाइट जला रहा हूं, वो लाइट अपना रे यहाँ पर लेके आएगा, इंसिडेंट करेगा, हिंदी होती है उसकी आपतित करना, ठीक है, या आपतन करना। तो समझिए जरा, हमने यहाँ पे एक लाइट जलाया, वो लाइट आता है, लाइट आकर के इस सरफेस को स्ट्राइक करता है या हिट करता है या आके यहाँ पे टकराता है, तो आने वाले के लिए आप यहाँ एरो लगा देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो लाइट है इस सरफेस की तरफ में आ रहा है। ठीक है, इस आने वाले लाइट को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे। हिंदी नोट कर सकते हो आप, हिंदी होती है इसकी आपतित किरण। ठीक है, अब आप यहां पे समझें, सरफेस के या पॉलिश्ड सरफेस के इस पॉइंट पर ये किरण बोले तो इंसिडेंट रे आकर के गिरता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जरा समझना भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होता है आपतन बिंदु। आई बात समझ में, आपतन बिंदु। अब देखिए, अगर आपने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जो कि इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। नॉर्मल मतलब क्या हुआ, एक ऐसा लाइन है जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया है और उस लाइन के पास में ये खासियत है कि ये इधर को भी 90 डिग्री और इधर को भी 90 डिग्री में दिखा देता है। ठीक है, अब देखना क्या होता है फिर, तो यहां से लाइट आया, इस पॉइंट पर गिरा, गिरने वाले पॉइंट का नाम क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और यहां से फिर से उसी मीडियम में वापस लौट करके चला जाता है। ठीक है, अब जब आने वाले का नाम इंसिडेंट रे था और हिंदी थी उसकी आपतित किरण, तो रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाले रे का नाम पड़ गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम पड़ गया, रिफ्लेक्टेड रे। इसकी हिंदी होती है परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। अब जरा समझना ध्यान से बातों को, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल आई। ठीक, एंगल आई का क्या मतलब है, तो इस एंगल आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ठीक है, हिंदी हो जाती है इसकी आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक, अब समझे, इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाले इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल आर, और एंगल आर का नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा नाम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हिंदी होती है इसकी परावर्तन कोण। डू यू अंडरस्टैंड? तो एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास में रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एक रेगुलर सरफेस होना चाहिए, एक ऐसा सरफेस जो सरफेस थोड़ा शाइनी हो, नीचे से पॉलिश्ड हो। ठीक है, पॉलिश्ड,
प्लेन चलेगा, कर्व्ड चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और साथ ही साथ वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, और स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ओके, तो इतने सारी खासियत वाले सरफेस को हमने क्या नाम दिया था यहां पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिंपल एक शब्द में आप नाम दे सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्शन को करा सके। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर हमारी कोई रे आकर के गिरती है, उस पॉइंट को कहते हैं हम आपतन बिंदु, बोले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस आने वाली रे का नाम होता है इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां पर हमने देखा इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, और इस ड्रॉ किए गए नॉर्मल के पास में ये खूबी है, इधर भी 90, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस नॉर्मल ने इस आने वाली रे के साथ में जो एंगल बनाया था, उस एंगल को हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और फिर यहां पे हम ये देखते हैं कि ये टकरा करके फिर उसी मीडियम में लौट करके चला जाता है, बोले तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस, ठीक है। जब जाने लगा तो हमने देखा भाई साहब नॉर्मल के साथ में तो इसने कुछ एंगल बनाया है, एंगल तो कुछ और नहीं, बोले तो दो वेव के बीच में या दो रेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर बोला एक रे इधर जा रहा है, एक रे इधर जा रहा है, दो रेज के बीच में ये जो एंगल बनेगा वही इसका डिस्टेंस होगा, या जो डिस्टेंस है वही इसका एंगल होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ले लिया है, मान लीजिए इस तरीके से नॉर्मल है, ये कोई सरफेस है, और यहाँ पर हमने देखा कि आर इधर जा रहा है, बोले तो रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और इस रिफ्लेक्टेड रे ने इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाया होगा उसको हम एंगल आर बोले, और एंगल आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, हिंदी हो जाती है परावर्तन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि किसको क्या नाम दिया जाता है, ठीक। एक बात और समझे, यहां पर आपको बताया जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कुछ नियम कानून दिए गए। आइए समझते हैं उन नियमों और कानूनों को। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बताई गई जो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। जैसे दो इसके रूल बताए गए, ठीक है, कितने हैं ये, तो सर दो रूल हैं इसके, ठीक है। नंबर वन बहुत सिंपल है, फॉर एनी लाइट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी आने वाली प्रकाश की किरण के लिए हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होगा, बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जरा समझिए ध्यान से इस चीज को। आप इस बात को और भी शॉर्ट में लिख सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। ये रहा हमारा पहला लॉ। अब देखो इसका एक दूसरा लॉ भी आता है, उस लॉ को तो समझना और भी ज्यादा आसान होता है। पहले लिख लेते हैं, तुरंत के तुरंत उसको याद भी कर लेंगे। क्या है हमारा लॉ, लॉ ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
lie in the same plane, lie in the same plane। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझ लेते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर। यहां पर मैंने आपको बताया कि एक लॉ तो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ यहां पे मैंने बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन अ सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर सबके सब चीजें लाई करते हैं, ठीक है। एक ही प्लेन के अंदर कहने का क्या मतलब है, आप ऐसे सपोज करें कि यहाँ एक मैंने पर्दा लगा रखा है, ठीक है, और इस पर्दे के बिल्कुल सटे हुए यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आता है, किसी सरफेस के ऊपर में आकर के टकराता है। जिस पॉइंट पे आकर के टकरा रहा है वो पॉइंट हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और टकराने के बाद से वो इस तरीके से उसी पर्दे को टच करते हुए निकल जाता है। तो ये एक ही प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो एक प्लेन में यहां पर सब कुछ दिखाई दे जाएगा। अब एक बार आप इसका डेफिनेशन ये वाला बोल लीजिए मेरे साथ में, क्या है इसका रूल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ ओके, देयर आफ्टर दूसरा लॉ क्या है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। बस यही होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा, उस इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हमें क्लास 10th लेवल पे करनी नहीं है, इसलिए आपको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन इस वीडियो के अंदर बस मैं इतना ही बताकर छोड़ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।